Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well and in good health. In the previous lecture we discussed what are identifiers and what are their different types, standard identifier and user defined identifier. And the second thing we discussed was the keywords or reserve words, and we saw a complete list of keywords which can be used in C language. Today we are going to learn what are variables, what are different rules for naming variables, data types. वेरिएबल के हवाले से हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में भी देखा था, लेकिन आज हम उसको कम्प्लीटली देखेंगे. रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स. अब यहाँ पे आपने इसे लास्ट लेक्चर से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपने आइडेंटिफायर के रूल्स देखे थे. वेरिएबल्स आर द सबसेट ऑफ आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर एक जेनेरिक टर्म है जिसमें वेरिएबल, फंक्शन, लेबल्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं. लेकिन आज हमने देखना है कि वेरिएबल का नाम रखने से पहले वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है. उसके बाद देखनी है डेटा टाइप्स. डेटा की मुख्तलिफ इकसाम कौन सी हैं जिनका इस्तेमाल हम सी लैंग्वेज में करते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट स्लाइड इज़ व्हाट इज़ अ वेरिएबल. अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है, हम यहाँ पे स्पेशली प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, मेन मेमोरी, वो मुख्तलिफ सेल्स पे मुश्तमिल होती है. यानी उस मेमोरी को मुख्तलिफ खानों में तकसीम किया जाता है. हर ब्लॉक में, हर सेल में जब आप अपना डेटा महफूज करते हैं तो उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं. यानी उस सेल जिसमें आपका डेटा महफूज होगा, अगर आप उसको कोई नाम दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल. उस सेल का जो नाम है उसको हम एज अ एड्रेस यूज़ कर सकते हैं जब भी हमने अपने प्रोग्राम में उसको इस्तेमाल करना है. इट इज़ यूज टू स्टोर इनपुट डेटा एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स. हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग करने के बाद जो आंसर है, जो रिज़ल्ट है, उसको महफूज करने के लिए भी वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है. द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम. वेरिएबल्स की जो क्रिएशन है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में की जाती है. यही वजह है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके जो लाइफ टाइम है वो टेम्परेरी होता है. यानी जब तक हमारा प्रोग्राम इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेगा वो मेमोरी में महफूज रहेंगे, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो जाएगा तो वो तमाम वेरिएबल्स मेमोरी से इरेज कर दिए जाएंगे. इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कंटेनर है, ये बास्केट है, ये एज अ वेरिएबल शो की जा रही है और जो डेटा है वो हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं. तो वेरिएबल इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर टू इनपुट डेटा और कंप्यूटेशनल रिजल्ट. The rules for naming variables. वेरिएबल का नाम रखने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. रूल नंबर 1. वेरिएबल्स may include letters, numbers and underscore. वेरिएबल्स में लेटर्स यानी जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो कैपिटल A से कैपिटल Z तक, या फिर स्मॉल लेटर्स स्मॉल a से स्मॉल z तक. यानी आपके वेरिएबल में ये तमाम लेटर्स हो सकते हैं. नंबर्स से मुराद है फ्रॉम 0 to 9. बाकी तमाम नंबर्स, इन्हीं नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है. एंड अंडरस्कोर. और तीसरा जो एलिमेंट है वो क्या है? अंडरस्कोर. यानी वेरिएबल में लेटर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जा सकता है. रूल नंबर 2. फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर. वेरिएबल का जो पहला कैरेक्टर है वो या तो कोई लेटर यानी अल्फ़ाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है. इसके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होगा तो वो इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा. मिसाल के तौर पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं. ये 9 मिनट,
ये जो वेरिएबल का नाम है ये गलत है, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर को फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ 2 kg, यहाँ पे भी नंबर को फर्स्ट एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ये दोनों जो नाम हैं ये इनवैलिड हैं। इसी की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप मिनट 9 कर सकते हैं, यानी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनको आप स्टार्ट में ले आइए और डिजिट को एंड पे ले जाएं, तो ये एक वैलिड नेम है। और अगर आपने डिजिट को या नंबर को शुरू में ही रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके आगे अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम बन जाएगा। रूल नंबर 3 इज़ ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। हम जो भी वेरिएबल का नाम रखेंगे उसके अंदर, उसके दरमियान में हम ब्लैंक स्पेसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने वेरिएबल का नाम रखना चाहती हूँ my var, ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ स्पेस दे दिया, दैट इज़ इनवैलिड। योर कार, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने योर कार के दरमियान स्पेस दी है, तो ये भी एक इनवैलिड नाम बन गया है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप या तो दरमियान में बिल्कुल स्पेस ना दें, पूरा जो नाम है वो विदाउट स्पेसेस आपका इस्तेमाल होना चाहिए, या फिर आप दोनों वर्ड्स के दरमियान अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तब ये एक सही नाम बन जाएगा। रूल नंबर 4 इज़ बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड। सी लैंग्वेज में आपके पास कोई कंपल्जन नहीं है वेरिएबल का नाम रखने की। आप चाहें तो कैपिटल लेटर्स जो होते हैं उसमें भी अपना वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, या फिर जो लोअर केस के लेटर्स होते हैं, स्मॉल ABC है, उसमें भी नाम रखा जा सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि जो भी नाम आप चूज़ करते हैं एक दफ़ा प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में उसको फिर आपने उसी नाम से इस्तेमाल करना है। यानी अगर एक जगह आपने कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हैं तो पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल का नाम कैपिटल लेटर्स से इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल किए हैं तो पूरे प्रोग्राम में उसका नाम स्मॉल लेटर्स में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मार्क्स, ये स्मॉल लेटर्स में है और ये कैपिटल लेटर्स में। रूल नंबर 5, स्पेशल सिम्बल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। कुछ ख़ास जो सिम्बल्स होते हैं, जैसे @ है, स्टेरिक है, हैश है, इस तरह के जो सिम्बल्स हैं उनको आप वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फ़र्स्ट रूल अगर आपको याद हो तो क्या था कि वेरिएबल के नाम में सिर्फ लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर हो सकता है, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो उसमें नहीं हो सकती। तो फॉर एग्जांपल अगर @age आप लिखते हैं या माई स्टेरिक कार लिखते हैं तो ये इनवैलिड नेम है। इसकी जगह आप सिंपल एज लिखिए या फिर आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 6 है, द रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड क्या है, आपने लास्ट लेक्चर में देखा था। रिजर्व वर्ड कीवर्ड्स कहा जाता है सी लैंग्वेज में, जो कि प्री डिफाइंड होते हैं इस्तेमाल करने के लिए। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं जिनको आप सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके लिए वो बनाए गए हैं, जिनके लिए वो प्री डिफाइंड हैं। आप उनको वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे इंट, वॉइड वगैरह, ये 32 कीवर्ड्स हैं। इन तमाम वर्ड्स को आप वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। रूल नंबर 7 इज़ अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग। वेरिएबल, जैसे ये आइडेंटिफायर में भी रूल था, वेरिएबल की जो लेंथ है, जो साइज़ है, वो 31 कैरेक्टर्स तक हो सकता है। इसके बाद जो भी लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स आप लिखेंगे तो कंपाइलर उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो फर्स्ट 31 एक्सेप्ट कर लेगा, उसके अगले लेटर्स को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है गवर्नमेंट कॉलेज हुजरा शाह मुकीम विद अंडरस्कोर। अगर आप देखें तो ये तमाम रूल्स को फॉलो कर रहा है। इसमें तमाम लेटर्स हैं, अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेटर से इसका स्टार्ट है और इसकी जो लेंथ है वो 30 कैरेक्टर्स बनती है। तो ये सी कंपाइलर है वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर उकाड़ा लिख दूँगी तो क्या होगा कि वो अंडरस्कोर एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि तब 31 कैरेक्टर्स हो जाएंगे और उकाड़ा को वो एमिट कर देगा। एंड GCW हुजरा ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। रूल नंबर 8, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर ओनली वन डेटा टाइप।
यानी वेरिएबल का जो नाम है, जब भी आपने उसे डिक्लेयर कराना है वो डेटा की एक ही किस्म के साथ कराना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है और कैसे हम डिक्लेरेशन करवाते हैं, तो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये देखिए कि जो वेरिएबल है उसकी जो डेटा टाइप है वो पूरे प्रोग्राम में एक ही होनी चाहिए। आप बार बार डेटा टाइप को तब्दील नहीं कर सकते। ये रूल नंबर 8 था वेरिएबल के नाम रखने का। अब हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं जो सी लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो डेटा टाइप्स की बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ उन डेटा टाइप्स का इंट्रोडक्शन दूंगी जो हम इस टेन्योर में इस साल इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, बेसिकली डेटा टाइप है क्या? The data type specifies the following: the type of data that can be stored in a variable. ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ये उसका नाम देख के ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि डेटा टाइप क्या है, कि उसमें किस किस्म का डेटा महफूज होगा। ठीक है, यानी वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डेटा महफूज होगा ये बताएगी डेटा टाइप। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है, वो है अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द वेरिएबल। यानी डेटा टाइप हमें ये तो बताती है कि इसमें किस किस्म का डेटा होगा, लेकिन साथ साथ वो हमें ये भी बताती है कि इस डेटा का साइज़ कितना होगा। अब डेटा टाइप की मुख्तलिफ इकसाम कौन सी हैं जो हम देखेंगे, वो है इंट यानी इंटीजर टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़। नंबर की फॉर्म में जो वैल्यूज़ होती हैं, यानी जिनमें पॉइंट्स नहीं होता, उन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इंट डेटा टाइप है। रियल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप है। और कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप इस्तेमाल की जा रही है। अब हम बारी बारी इन तीनों डेटा टाइप्स को देखते हैं एग्जांपल्स के साथ कि किस तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो फर्स्ट डेटा टाइप इज़ इंटीजर डेटा टाइप। अच्छा, अब ये किस किस्म का डेटा है? इंटीजर डेटा इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। इंटीजर डेटा ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू है, ऐसे नंबर्स हैं जिनमें पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, नो डेसिमल पॉइंट। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। अच्छा, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी तो उनके साथ कोई साइन ना भी लगा हो तो हम उन्हें पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन लगा होना ज़रूरी है। यानी इंटीजर डेटा वो डेटा टाइप है जिसमें वो तमाम नंबर्स आएंगे जिनमें पॉइंट्स नहीं होते। अच्छा, अब कितनी मेमोरी लेता है ये? इट टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी। ये मेमोरी में कितनी जगह लेगा? 2 बाइट की जगह लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 20, 33, 45, 100 ये पॉजिटिव इंटीजर डेटा टाइप की एग्जांपल है। इसमें आपको कोई पॉइंट नज़र नहीं आएगा। उसके बाद -3, -78, -896 वगैरह ये तमाम नेगेटिव इंटीजर डेटा टाइप की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली 2 चीज़ें यहाँ पे हमें क्लियर हुई कि इंटीजर डेटा टाइप में बग़ैर पॉइंट के डेटा स्टोर किया जाएगा विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें 2 बाइट की मेमोरी इस्तेमाल की जाएगी। सेकेंड डेटा टाइप इज़ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा ऐसा डेटा है जिसमें पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे इंटीजर में हम पॉइंट की वैल्यूज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा में हम पॉइंट या फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। ये कितनी मेमोरी लेगा? ये 4 बाइट की मेमोरी लेगा, 4 बाइट की स्पेस लेगा मेमोरी में। ये आप देख रहे हैं कि इंटीजर से ज़्यादा जगह ले रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5.2, 20.4, 33.9, 45.7 और 100.0 ये तमाम जो है ये एग्जांपल्स हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा की, जो कि पॉजिटिव है।
और नेगेटिव में आ जाएगा -3.7, -78.87, -896.46 वगैरह। इस तरह की जितनी भी वैल्यूज़ हैं जिनमें पॉइंट्स आएगा और साथ नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, वो नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट की डेटा टाइप होगी। ओके, थर्ड डेटा टाइप इज़ कैरेक्टर डेटा टाइप। अब कैरेक्टर डेटा टाइप में फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर के बरक्स कैरेक्टर्स आएंगे और सिंगल कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर डेटा टाइप इज़ यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यू सच एज लेटर, नंबर और सिंबल। इसमें लेटर्स भी आ सकते हैं यानी अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं तमाम, नंबर्स भी आ सकते हैं फ्रॉम 0 to 9 और सिंबल्स जैसे कि हैश, @ वगैरह इस तरह के कोई भी सिंबल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि कैरेक्टर डेटा टाइप में सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मेमोरी में कितनी जगह लेगा? इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी में ये 1 बाइट की जगह लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैरेक्टर डेटा टाइप की क्या है कि ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज हैं उसके इर्द गिर्द ये लगाए जाते हैं। हर कैरेक्टर के दोनों अतराफ पे सिंगल जो कोटेशन मार्क हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, आप देख रहे हैं कि इसके दोनों तरफ सिंगल कोटेशन मार्क लगाई हुई है, 0, D, हैश एंड @ एक्सेट्रा। यहाँ पे ये लेटर की एग्जांपल है, ये डिजिट की है, ये लेटर है, कैपिटल लेटर है और ये स्पेशल सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये तमाम जो आपको नज़र आ रही हैं एग्जांपल्स, ये कैरेक्टर डेटा टाइप की एग्जांपल हैं। तो मेमोरी में अगर आप देखिए तो कैरेक्टर जो डेटा टाइप है वो सबसे थोड़ी स्पेस ले रहा है, विच इज़ 1 बाइट। उसके बाद जो इंटीजर है वो 2 बाइट की स्पेस ले रहा है मेमोरी में, और जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है वो 4 बाइट की स्पेस दे रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास इवन सी लैंग्वेज में भी इससे बड़ी और इससे ज़्यादा डेटा टाइप्स मौजूद हैं, लेकिन मैं अभी के लिए आपको इन्हीं तीनों के लिए लिमिटेड रख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से एग्जांपल्स क्लियर हो जाएं। ओके, इस स्लाइड में आपको डेटा टाइप्स की एक इलस्ट्रेशन शो की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये जो बॉक्सेस हैं वो एज अ वेरिएबल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये जो 4 है ये इंटीजर डेटा टाइप की एग्ज़ाम्पल है, और ये जो 2.5 है ये रियल या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा की एग्ज़ाम्पल है। हम अब जान चुके हैं कि इंटीजर जो डेटा टाइप है वो ऐसी टाइप है जिसमें पॉइंट इस्तेमाल नहीं किया जाता। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा में पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपको डेटा टाइप नज़र आ रही है ये है कैरेक्टर डेटा टाइप, जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर होगा और उसके दोनों अतराफ पे सिंगल कोटेशन मार्क होगा। और ये जो आपको लास्ट डेटा टाइप नज़र आ रही है ये कहलाती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स अगर मिल के कुछ वर्ड या सेंटेंस बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसके दोनों अतराफ पे डबल कोटेशन मार्क इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको याद हो कि आपने जो फर्स्ट हेलो वर्ड प्रोग्राम बनाया था उसमें जब आपने हेलो वर्ड प्रिंट कराया था तो उसके दोनों तरफ आपने डबल कोटेशन मार्क लगाए थे, तो वो स्ट्रिंग की एग्जांपल थी।